अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान शाफ़ए उमम हादिये दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पढ़ें। पूरा मजमा बाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। माशा अल्लाह, अल्लाह के करम से आपने जिन जिन लोगों को इस जलसे में मदऊ किया था, हिंदुस्तान के वो सारे अजीम उलमाए किराम शुराए इस्लाम तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरा मजमा खड़े होकर शायर हिंदुस्तान, शायर मसलक आला हज़रत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ता का इस्तकबाल कर लें। माशा अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अब नौजवान बगैर कहे आकर के आगे बैठ जाएंगे, चूँकि उनके दिलों की धड़कन तशरीफ़ ले आए और इन्हीं के बहाने हम लोगों की गुफ्तगू भी आप तक पहुंच जाती है। मैं ममनून व मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोग कम से कम हिंदुस्तान के उस शायर को सुनने के लिए तशरीफ़ ले आए जिसने आज तक मसलके आला हज़रत के मामले में कोई समझौता नहीं किया। माशा अल्लाह, नकीबुल हिंद हज़रत महबूब रज़ा फैज़ी साहब की बेहतरीन निज़ामत से भी आप मुस्तफ़ीज़ हुए और आज इस जलसे की सरपरस्ती सैयदी सरकार आकाई व मौलाई सरकार बाबू हुजूर खानकाहे समरकंदिया दरभंगा शरीफ फरमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हुजूर वाला के चेहरे के दीदार से भी आप मुशर्रफ होंगे और आप तो उनकी खानकाह के करीब हैं। जब कभी दिल न लगे तो वहाँ चले जाया कीजिए, है ना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सरकार की सीरत पढ़नी हो तो किताबों में पढ़ो और कभी देखने की ख्वाहिश हो तो उन बुजुर्गों की बारगाह में चले जाया कर। इस तरीके से कहाँ कहाँ आप देखना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पहले आपने जीशान गाजीपुरी को समाअत की, मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को सुनेंगे जिसे सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन रहता है। बेकरे खुलूस वफा हज़रत कारी रियाज साहब क़िबला, है ना, इनकी मोहब्बतों के दस्तरखान पर हिंदुस्तान के सारे शोरा खुतबा तशरीफ़ ले आए। हज़रत कारी अब्दुल मतीन साहब क़िबला, है ना, माशा अल्लाह, उनकी मोहब्बतें मौलाना रज़ी अहमद साहब क़िबला, ये मुक़द्दस उलमाए किराम जो शब व रोज़ आप तक इस्लाम पहुँचाते रहते हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है शेर बहुत पुराना हो मगर उसे दिल में जगह दें तो अंदाज नया भी बन सकता है।
हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। सिर्फ जो जिंदा समझते हैं वो एक बार आहिस्ता बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पीछे वाले भी जिंदा समझते हैं तो आप लोग भी बोल दें सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। लेकिन आगे जब लिखते हैं क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुहर्रम शरीफ का चांद जो ही निकलता है समाज हुसैनी हो जाता है, मोहल्ला हुसैनी हो जाता है, मिजाज हुसैनी हो जाता है। बच्चे बच्चे की जबान पर इमाम हुसैन के नाम का नारा होता है। नौजवान माथे पे इमाम हुसैन के नाम की पट्टियां बांध लेते हैं। जमाना बहुत तरक्की कर गया, अब तो नौजवान टी शर्ट पे या हुसैन लिखवा लेते हैं। लोग तरक्की करते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए ये नारा लगा लेना काफ़ी है? क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए मैदानों में झंडियाँ लगा देना काफ़ी है? क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत में माथे पे पट्टियाँ बांध लेना काफ़ी है? असल मिशन ये नहीं, असल मिशन ये है झंडियाँ बाद में लगे, किरदारे हुसैन हमारी जिंदगी में पहले आया। साहब माथे पे पट्टियाँ बाद में बंधे, इमाम हुसैन का किरदारो करेक्टर हमारी जिंदगी में हो। हमारे घरों के आंगन में फातिहे का चराग बाद में जले, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का चराग हमारी बेटियों की जिंदगी में पहले जल जाए। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। इसीलिए मैं कहता हूँ हर शख्स करबला पढ़े, बाप हो तो भी करबला पढ़े, बेटा हो तो भी करबला पढ़े, माँ हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, भाई हो तो भी करबला पढ़े, बहन हो तो भी करबला पढ़े, इमाम हो तो भी करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो भी करबला पढ़े, पीर हो तो भी करबला पढ़े, मुरीद हो तो भी करबला पढ़े। जालिमों दावत है तुम भी करबला पढ़ो, और मजलूमों तुम तो जरूर करबला पढ़ो। बाप करबला पढ़ेगा हुसैन इब्ने अली की तरह, सरकार की मोहब्बत में इस्लाम की बका के लिए औलाद कटाने का तरीका सीख जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा हजरत अली अकबर की तरह, बाप की मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। भाई करबला पढ़ेगा अब्बास अलमदार की तरह, भाई के अलम को ढोने वाला बन जाएगा। सुनो बहन करबला पढ़ेगी, भाई की मोहब्बत में बच्चों को कुर्बान करने वाला बन जाएगी। बेटी करबला पढ़ेगी, सैयदा सुगरा और सकीना का किरदार सीख जाएगी। मैं कहता हूँ इमाम करबला पढ़ेगा, मुसल्ले इमामत छोड़कर मैदान कारेजार में तलवारों के साये में इमामत करने का सलीका सीख जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा हूर इब्ने रियाही की तरह, इमाम की मोहब्बत में जान देने वाला बन जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा खानका छोड़कर इमाम हुसैन की तरह मैदान करबला में दीन बचाने आ जाएगा। और मुरीद करबला पढ़ेगा 72 हुसैनियों की तरह पीर के कदमों में जान कुर्बान करने वाला बन जाएगा। मैं कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, जालिम करबला पढ़ेगा यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा, और मजलूम करबला पढ़ेगा जालिमों से लड़ने का हौसला सीख जाएगा। आओ साहब ये करबला है,
करबला की जरूरत क्यों पड़ी? इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए? इमाम हुसैन चाहते तो हमारी तरह वो भी आराम से मदीने में रहते। किस बात की कमी थी इमाम हुसैन के पास? दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी थे इमाम हुसैन। लाओ ऐसी खानकाह जो खानकाह इमाम हुसैन के पास है। लाओ ऐसी दरसगाह जो दरसगाह इमाम हुसैन के पास है। लाओ ऐसा मुसल्ले इमामत जो मुसल्ले इमामत इमाम अली मकाम के पास है। मगर इमाम हुसैन ने देखा कहा नाना जान, जब आपका दीन ही बाकी नहीं रहेगा तो हुसैन मदीने की खानकाह में बैठकर क्या करेगा? जब आपका दीन ही बाकी नहीं रहेगा तो हुसैन मदीने के मुसल्ले पे इमामत करके क्या करेगा? जब आपका दीन ही बाकी नहीं रहेगा तो हुसैन मस्जिद नबवी में किसे दर्स देगा? नाना जान, अब दरसगाह में बैठकर पढ़ाना जरूरी नहीं, नाना जान के दीन की हिफाजत जरूरी है। नाना जान के दीन की बका के लिए मैदान करबला में जाना जरूरी है। इमाम अली मकाम है, ये मुख्तसर सा काफिला लेकर रात की तन्हाई में निकलने को तैयार है। नाना जान की कब्र पर हाजिरी होती है, अम्मी जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं। जमाने को दस्तूर दे रहे हैं, जब सफर का आगाज करो तो अपने इलाके के बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी दे दिया करो। याद रखना, माँ हो माँ की कब्र पे चले जाना। साहब, माँ बाप जिंदा हो उनसे मुलाकात किए बगैर सफर शुरू न करना, ये इमाम अली मकाम ने पहला पैगाम दिया। सैयदा खातून जन्नत की कब्र से वापसी होती है, लेकिन हमने करबला को, हमने तो मुहर्रम को यही समझ लिया, शायद 6 मुहर्रम को झंडियां लगा दी, इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। हमने शायद बेहतरीन खिचड़ा बना लिया, शायद इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। हमने बेहतरीन किस्म की बिरयानी बना ली, शायद इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। ये सारी मोहब्बतें बाद में हैं, जो हुसैन ने पहले किया वो काम हमें पहले करने की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिएगा, इमाम अली मकाम का ये मुख्तसर सा काफिला मदीने से रात की तन्हाई में निकलता है। इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा मदीने आओ, मदीने वालों सब आओ और मेरे साथ तुम करबला चलो। इमाम हुसैन ने मक्के में ये ऐलान नहीं किया, ऐ मक्के के सारे मुसलमानों आओ मेरे साथ मैदाने करबला चलो। इमाम हुसैन जान रहे थे ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ख्यालात जुदागाना है। साहब, उस वक्त भी लोगों के ख्यालात ऐसे थे जो कहते थे इमाम हुसैन से, हुसैन आपके नाना ने दीन फैलाया है इसलिए करबला आप जाइए, आपके नाना ने इस्लाम की तबलीग की है इसलिए करबला आप जाइए, आपके बाबा ने खैबर को फतह किया है इसलिए करबला आप जाइए, हजरत उमर फारूक ने शहजादे इस्लाम आपको कहा है इसलिए करबला आप जाइए, आपसे सहाबा प्यार करते थे इसलिए करबला आप जाइए। आज भी जब बारी इस्लाम की आती है ना तो आज नाम नेहाद मुसलमान कहते हैं अरे मौलाना साहब आप बोले थे आप जाइए, हाजी साहब कहाँ है आप जाइए, सदर सेक्रेटरी साहब कहाँ है आप जाइए। वो भूल जाते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो नहीं जाते हैं वो किसी जालिम के जुल्म से बच जाते हैं। यजीद ने जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, साहब मक्के और मदीने की औरतों ने कहा था ऐ मेरे शौहरों और बेटों तुम मैदाने करबला हमें लेकर क्यों नहीं गए? अगर तुम भी इमाम हुसैन के साथ करबला गए होते तो आज समाज में हमारी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं होता, यजीदियों की औकात नहीं होती कि हमारी इज्जत लूट लेते। इसलिए साहब सावधान रहिए, होशियार रहिए, जहां सच्चाई का अलम उठे झूमकर उसके पीछे चल पड़िए। साहब अलम उठाने वाला जब एक सच्चा मुसलमान उठाए, तादाद देखकर मत जाइए, जमात देखकर मत जाइए। हक पे चलने वालों की जमात हमेशा कम रही है, मगर इन हक पे चलने वालों ने कदम को पीछे नहीं उठाया है। बदर में 313 थे मगर 3000 पे भारी पड़ गए। साहब जंगे उहुद में तादाद कम थी मगर भारी पड़ गए। मैदाने करबला में 72 हुसैनी थे, 22,000 के मुकाबले में गर्दन कटा दी मगर 22,000 यजीदी निस्तो नाबूद हो गए और 72 के नामो निशान का चराग कल भी जल रहा था और आज भी जल रहा है। या हसन, जोर से बोले या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब एक दो पैगाम और इजाजत है ना माशाअल्लाह 10-20 मिनट और
नहीं नहीं, आप बुजुर्गों की पुष्टपनाही जो जात आपके बीच तशरीफ फरमा है, मुझे वो दिन भी याद है जब हिंदुस्तान में कोई मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। शायर हिंदुस्तान असद इकबाल कलकत्ती साहब ने एक जलसे वाले से कहा कि मैं जिस शब्द रहूंगा उस शब्द आपको मुफ्ती सुल्तान साहब को रखना पड़ेगा। उसने कहा साहब अभी तो मैं हम लोग उनको जानते भी नहीं है। कहा यकीन रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब फैजी साहब, ये उलमाए किराम की मोहब्बतें, इनका प्यार। अब एक पैगाम सुने, इजाजत है? इजाजत है ना? आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि करबला में सिर्फ शहादत है। कसम खुदा की, करबला में शहादत भी है, करबला में सब्र भी है, मगर करबला में बहादुरी पहले है। करबला में बहादुरी पहले है। इसलिए हम उनकी तरह नहीं जो हाय वाय करके सिर्फ मातम करना सिखाएं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ ये सब करबला में नहीं थे, ये सब कूफे में थे। अगर ये सब करबला में जितने 72 थे वो सब सुन्नी थे, पक्के हुसैनी थे, वो हाय वाय करने वाले नहीं। आका, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा मैदान करबला में नहीं जाएगा। हूर जाते रहे, ज़ुहैर बिन कैन बिजली जाते रहे, मुस्लिम इब्ने औसजा जाते रहे, अब्बास जाते रहे, सारे उस शकाने इमाम हुसैन ने जब गर्दन कटा दी तब जाकर अहले बैत की बारी आई है। इंशाअल्लाह यही वजह है हम सुन्नियों से कहते हैं मातम करके बुज़दिल नहीं बनना है, अली अकबर की सीरत को अपना कर हमें कौम का बहादुर बनना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुजाअत खानदाने हैदरी, नारे तकबीर। मैंने बचपन में एक अपने गांव में चचा को देखा, तो साहब चचा थे, बूढ़े थे, तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो जब मैं पढ़ कर आया तो चचा को एक दिन बुलाया, बोला ये बताइए अगर बेटा मैदाने कारज़ार में लड़ रहा हो तो आप बैठकर ऐसे ऐसे कीजिएगा कि जाकर उसका साथ दीजिएगा। ऐसे ऐसे क्यों करेंगे, हम जाकर साथ देंगे। कहा इसीलिए हम सुन्नी साथ देने वाले, हम लोग ऐसे वैसे करने वाले नहीं। और मैं तो उनसे कहता हूं कि अपने ब्लड को भारत के गंदे नालियों में क्यों बहाते हो? अगर इस्तेमाल ही करना है तो अपनी ही खानदान के लिए किसी ब्लड बैंक में जमा कर दो, हमें तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। अपने ही खानदान के लिए। आ हुसैन वाले नहीं है, वाह हुसैन वाले। हुसैन वाले हैं, माशाअल्लाह, निकाल ही दिया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है, इसलिए एक बार जरा दिल से बोल दे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब मैदान करबो बला है, याद रखेंगे, मैदान करबो बला है। इमाम अली मकाम पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद कहा है बेटे अली अकबर आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन करबला में आ गए। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है, नमाज से है। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, जरा सा प्यार से। इमाम हुसैन ने एक दिन अपनी माँ से कहा, किससे कहा? जरा हाथ उठाकर बोल दे, किससे कहा? माँ से। प्यार से बोले, किससे कहा? माँ से। आप भी जाकर अपनी माँ को कभी सुनाना, सिर्फ आप पैसे मांगते हो, सिर्फ जाकर के कहते हो माँ पैसा दे दे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, ट्यूशन फी दे दे। अरे कभी माँ के पास बैठकर दीन की बातें भी कर लो, कभी माँ से दुख सुख भी करो, कभी उससे पूछो तुम्हारे दुख के दिन कैसे कटे। अम्मा फिक्र न करना तेरा बेटा जवान हो रहा है, फिक्र न करना तेरा बेटा जवान हो रहा है। साहब ये बातें माँ से। इमाम अली मकाम ने कहा माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। क्या बात है। कहते हैं अम्मी जान न किसी दिन तिलावत नागा होते। माँ मुस्कुरा पड़ी, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुरा पड़ी, बेटा हुसैन नहीं मालूम? अम्मी जान बता दीजिए। कहा बेटे आपके नाना ने कहा है नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी।
नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। यही वजह है आपके बाबा नमाज पढ़ते हैं, आपके नाना नमाज पढ़ते हैं, आपकी माँ नमाज पढ़ती है, आपका पूरा घराना नमाज पढ़ता है, आप भी बचपन से नमाज पढ़ते हैं। हुसैन हम कभी नमाज नहीं छोड़ सकते और कुरान ये तो हमारा साथी है। यही वजह है आपका झूला झूले तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं खाना बनाऊं तो कुरान पढ़ती हूँ, आपको गुस्ल कराऊं तो कुरान पढ़ती हूँ। ये मेरे बेटे आपकी माँ न नमाज छोड़ सकती है न कुरान छोड़ सकती है। ऐ दुनिया की माँ, सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, बता तू कितने वक्त मुसल्ला बिछाती है, तू कितने वक्त कुरान की तिलावत करती है? क्या इस दौर में भी कोई बेटा कहेगा कि मेरी माँ कुरान पढ़ने वाली है, मेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है? ये तो कह सकता है मेरी माँ फेसबुक चलाने वाली है, मेरी माँ व्हाट्सएप चलाने वाली है, मेरी माँ वीडियो और मूवीज और गेम देखने वाली है, मगर आज का बेटा ये नहीं कहता कि मेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है। ऐ मेरी कौम की माँ, जब बेटा बिगड़ता है तो कहती है मेरा बेटा शराबी कैसे हो गया, हाय मेरा बेटा जुआरी कैसे हो गया, हाय मेरा बेटा गलत कैसे हो गया। ये मेरी माँ, जब तेरी गोद में तेरा बेटा था तो बता तेरा किरदार कैसा था, जब तेरी गोद में तेरा शहजादा था बता तेरा कैरेक्टर कैसा था। ऐ मेरी माँ याद रखना, दुख के दिनों में सिर्फ ताबीजें लिखवाने वाली मत बनो। बेशक ताबीजों से फायदा होता है, ताबीजें बाद में लिखवाना, सैयदा खातूने जन्नत की तरह मुसल्ला पहले बिछाना। साहब जब माँ इतनी नमाज पढ़ने वाली हो, जमाना सो जाए माँ का मुसल्ला बिछा रहे, बाप इतना बड़ा नमाजी हो, जंग में तीर लग जाए नमाज की हालत में निकाल ली जाए एहसास न हो। साहब हुसैन नाना सजदे में हो और हसनैन नाना की पुश्त पर सवार हो, सजदे को भी देख रहे हो, साजिद को भी देख रहे हो, नमाज को भी देख रहे हो, नमाज लाने वाले मुस्तफा को भी देख रहे हो। पूछा था अम्मी जान बताओ हुसैन को क्या करना है, माँ ने कहा था बेटा तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू भी नमाज पढ़ने वाला बन जा। बेटा जिंदगी में चाहे कितना ही दुख आ जाए लेकिन कभी नमाज न छोड़ना, कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना। जमाने की निगाहों ने देखा मेरा और तेरा हुसैन नबी का नूरे ऐन, फातिमा का लखते जिगर, हजरत मौलाए कायनात का नूरे नजर। जब मैदाने करबला में कदम रखा है, आजान हुई नमाज पढ़ ली, साहब पानी बंद कर दिया गया, भूखे प्यासे रहे मगर एक वक्त की नमाज न छोड़ी। साहब नबी मुहर्रम की रात आती है, मेरा और तेरा इमाम कहता है अब्बास अलमदार यजीदियों से कहिए हमें एक रात की मोहलत दे दे, करबला से वापस जाने के लिए नहीं बल्कि एक रात चाहिए। हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ ले। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात जी भरकर के कुरान की तिलावत कर ले, जी भरकर कुरान की तिलावत कर ले। यजीदी मान गए, इमाम खेमे में आ गए, चराग बुझा दिया, कहा हुसैनियों अपने घर को चले जाओ। हुसैन इतने बहादुर, मुकाबले में 22,000 और इन 72 हुसैनियों को भी घर भेज रहे हैं। इतना बड़ा कलेजा अगर दुनिया में किसी बहादुर के पास है तो तन्हा हुसैन इब्ने अली के पास है, अली के पास है, तन्हा हुसैन इब्ने अली 22,000 यजीदियों के मुकाबले में जाने को तैयार है। मगर अल्लाह सलामत रखे, क्यों ना उनके चर्चे हो उन 72 हुसैनियों को जिन्होंने कहा था आका हम आए आपकी मोहब्बत में हैं, बगैर सर कटाए करबला से नहीं जाएंगे। चले गए तो आज के बाद लोग किसी पे भरोसा करना छोड़ देंगे, साथियों को अपनाना छोड़ देंगे। आका हुसैन हम जाने वाले नहीं हैं। कहा नहीं जाओगे, कहा नहीं, कहा तो समझ लो जिंदगी की आखिरी रात है, आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ लो, जी भरकर कुरान की तिलावत कर लो। सारे हुसैनी कोई मुसल्ला बिछा दिया है, कोई कुरान लेकर बैठा है, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है। इमाम खेमे में तशरीफ ले गए, सैयदा ज़ैनब को देखा, आ गई, करीब आ गई, भैया हुसैन बड़ी मुश्किल रात है। कहा था बहन टेंशन न ले, बड़ी मुश्किल रात है तो क्या हुआ, हम माँ सैयदा के बेटे हैं। ए मेरी बहन अम्मी जान ने कहा था बेटे जब रात मुश्किल हो जाए, वक्त मुश्किल हो जाए, दिन मुश्किल हो जाए, बेटे जब मुश्किल घड़ी आ जाए तो नमाज को के दामन को थाम लेना, कुरान के दामन को थाम लेना। बहन मुसल्ला बिछा, खुदा की बारगाह में सर को झुका, रो और गिरगिरा, इंशाअल्लाह हमारे सारे मसाइल हल हो जाए।
जाएंगे। अब सैयदा खातून जन्नत है। इमाम की ये तकरीर सुनने के बाद अहले बैत अतहार की खवातीन साहब, कोई तिलावत में है, कोई इबादत में है, कोई सजदे में है। सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही है, मालिको मौला कल का दिन बड़ा सख्त होगा। ए मालिको मौला, मेरे बच्चे कुर्बान होने जाएंगे, मौला मेरे बच्चों को हौसला देना। मेरा भाई राहे खुदा में जान कुर्बान कर रहा होगा, मेरे भाई को हौसला देना। ए मौला, मेरे बच्चों की शहादत के बदले में मेरे नाना के दीन को फिर से जिंदा कर देना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, बताओ तुमने सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराया है। बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, लेकिन क्या कभी मुसल्ला बिछाकर दुआ की है, मौला मेरा बेटा मुहर्रम में इमाम हुसैन का नारा लगा रहा है, मौला इसके दिल में आका हुसैन की मोहब्बत डाल दे, इसके किरदारों कैरेक्टर को हुसैनी बना दे। मौला मेरा शौहर बीमार है, आबिदे बीमार के सदके में शिफा अता फरमा दे। मौला मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, सैयदा सकीना के सदके में उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाना। बता मेरी माँ कभी दुआ मांगती है? तू नहीं मांगती। तुझे तो तावीज लेने से फुर्सत नहीं है, तुझे तो इधर उधर जाकर घूमने और मार्केट में घूमने से फुर्सत नहीं है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना तुम भी आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना है, वही जो करबला में सैयदा ज़ैनब ने पैगाम दिया है। अल मुख्तसर ये रात कटी है, दिन का उजाला नमूदार हुआ है, फज्र की नमाज हुई है। मेरा इमाम एक एक करके जाने सारों ने शहादत का जाम पिया है। मेरा इमाम आखिर में मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद मेरे इमाम ने खुतबा पढ़ा है। हल मिन मुबारिसिन, कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए? मगर ए यजीदियों, मुकाबले में आने से पहले एक बार बताओ, क्या दुनिया में कोई मेरे अलावा भी नबी का नवासा है? क्या दुनिया में कोई मेरे अलावा भी रसूलुल्लाह का शहजादा है? बताओ, क्या नाना ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? क्या कुरान ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? क्या नमाज ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? एक साहब कहने लगे, सुल्तान रज़ा आप लोग इमाम हुसैन की याद दिल में रखते हैं, इसलिए आप लोग हुसैनी है। मैंने कहा अगर दिल में याद का नाम ही हुसैनी है तो कुरान भी हुसैनी है, इसलिए कि कुरान में हुसैन की मोहब्बत का जिक्र है। नमाज भी हुसैनी है, इसलिए कि नमाज में अहले बैत पे दुरूद है। मैं कहता हूँ काबा भी हुसैनी है, इसलिए कि काबे में भी नमाज होती है और उसमें दुरूद हज़रत इमाम हुसैन अहले बैत अतहार पे लोग दुरूद पढ़ते हैं। आपको कहना पड़ेगा, मैं कहूँगा ऐसी निगाहों से न देखो, खुद भी हुसैनी बनो, समाज को बनाओ। मेरा और तेरा इमाम जब खिताब फरमाता है, यजीदी लर्जा बर अंदाम हो जाते हैं, शिमर जिलजौशन तीर चला देता है। यजीदियों के नरगे में इमाम हुसैन जब तलवार चली है, साहब यजीदियों में खलबली मच गई है। लड़ाई में नमाज का वक्त आया है, आधे हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं और आधे हुसैनी यजीदियों से मुकाबला कर रहे हैं। जमाने की निगाहों ने देखा, मेरा और तेरा इमाम जब यजीदियों के नरगे में घिरा है और चारों तरफ से जब तीरों तलवार की बारिशें हुई है, 72 जख्म खाकर जब इमाम आली मकाम घोड़े से जमीन पर गिरे हैं, हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं अपनी पेशानी को इमाम ने जमीने करबला पे रख दिया। मौला तेरा शुक्र है, ए मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटों को कबूल किया, तूने मेरे बच्चों की शहादत कबूल की, तूने मेरे भाई भतीजे की शहादत कबूल की। ए मौला, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, बेटा हुसैन कभी नमाज न छोड़ना। ऐ करबला की जमीन तू गवाह रहना, ऐ आसमान तू गवाह रहना, मैंने माँ से जो वादा किया था मैदान करबला में उसे पूरा कर दिया है। देख मेरी माँ, हुसैन मदीने में था, मक्के में था, तू भी नमाज पढ़ रहा था। हुसैन करबला में भूखे प्यासे था, तू भी नमाज पढ़ रहा था। और हुसैन 72 जख्म खाकर घोड़े से गिरा है, तो पेशानी को सजदे में रखकर सजदे शुक्र अदा कर। बताओ हुसैनियों, दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है? हाथ उठाकर पूरा हुसैनी बोले, दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है? नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, हमारे आका हुसैन तो भूखे रहे मगर नमाज न छूटी, प्यासे रहे मगर नमाज न छूटी, साहब बच्चे शहीद हो गए मगर नमाज न छूटी, 72
सर जख्म खाकर पेशानी को जमीन पे रख दिया, मगर हम कैसे हुसैनी है। खिचड़ा हुसैन के नाम का पेट में, मगर एक वक्त की नमाज नहीं। शरबत हुसैन के नाम के पी रहे हैं, मगर एक वक्त की नमाज नहीं। नारा हुसैन के नाम का लगा रहे हैं, मगर एक वक्त की नमाज नहीं। हमारा नाम गुलाम हुसैन है, मगर हम आज तक मस्जिद का रुख न किए। ऐ हुसैनियों, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी की बात यही है। सिर्फ फातिहा कराओगे, हुसैन एक वक्त याद आएंगे। सिर्फ जलसा करोगे, हुसैन एक रात याद आएंगे। सिर्फ फातिहा कराओगे, मुहर्रम में हुसैन 10 दिन याद आएंगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, घर जाना, बीवी को बैठाना, बच्चों को बैठाना, बेटी को बैठाना, बेटे को बैठाना, माँ बाप को बैठाना, खानदान को बैठाना, कहना सुनो सुनो, हम आका हुसैन की मोहब्बत में चाहते हैं। बेटी तुम भी नमाजी हो जाओ, बीवी तुम भी नमाजी हो जाओ, बेटो तुम भी नमाजी हो जाओ, घर वालों तुम भी नमाजी हो जाओ। जानते हो क्यों हो जाओ? इसलिए कि सिर्फ फातिहा करोगे, हुसैन एक वक्त याद आएंगे। सिर्फ मुहर्रम मनाओगे, हुसैन 10 दिन याद आएंगे। मगर जब नमाजी बन जाओगे, फज्र पढ़ोगे, हुसैन याद आएंगे। जोहर पढ़ोगे, हुसैन याद आएंगे। असर पढ़ोगे, हुसैन याद आएंगे। मगरिब पढ़ोगे, हुसैन याद आएंगे। ऐशा पढ़ोगे, हुसैन याद आएंगे। मस्जिद कोई हो, चाहे हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, या आपकी बस्ती की जामे मस्जिद हो, जब जब नमाज होगी, एक तरफ सजदा होगा, एक तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद व सलाम। बोलिए ऐसा होना चाहिए? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले होना चाहिए, होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। क्या कोई बेटा ऐसा है जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी माँ के नाम पर आज ये वादा करे कि इंशाअल्लाह आज से मैं 5 वक्ता नमाज पढ़ूंगा? सिर्फ एक हुसैनी चाहिए। आप पढ़ेंगे? माशाअल्लाह पढ़ते हैं 5 वक्त नमाज आप, इंशाअल्लाह, है ना? आप पढ़ेंगे? आप तो दाढ़ी रखे ही हैं। उधर एक साहब, हाँ आप खड़े हो जाइए, जरा खड़े होकर हाथ उठाइए, खड़े होकर। माशाअल्लाह एक नौजवान है बेचारा, खड़े होकर माशाअल्लाह ये आज के बाद इमाम हुसैन की मोहब्बत में 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। अब सुनिए, मैं चाहता तो पूरे मजमे से हाथ उठवा देता, मगर मैं देख रहा हूं कि आका हुसैन किसे कबूल कर रहे हैं। आए तो सब हैं, आए तो सब हैं, मगर आका हुसैन किसे कबूल कर रहे हैं? है कोई दूसरा नौजवान जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज के बाद 5 वक्ता नमाजी बन जाएगा? माशाअल्लाह इधर एक नौजवान, ये नौजवान भी पढ़ेगा माशाअल्लाह। देखिए, मैं चाहूं तो सबको उठवा सकता हूं, मगर जबरदस्ती नहीं। मैं चाहता हूं आप दिल से नमाजी बने। सब वादा करें इंशाअल्लाह, अल्लाह हम लोगों को नमाज की तौफीक दे। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, अल्लाह हम लोगों को नमाज की, जोर से बोले, अल्लाह हम लोगों को नमाज की, अल्लाह हम लोगों को नमाज की तौफीक दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ इस्लाम के शहजादों, इसे याद रखना, इमाम आली मकाम सजदे की हालत में है, सर तन से जुदा है। नेज़े पे जब यजीदियों ने चढ़ाया, दुनिया में हर सर कटकर जमी बोस नीचे है, मगर ये सर हुसैन का है, जो सर कटकर भी सर बुलंद है। ऊंचाई की दहलीज पे है, ऊंचाई की दहलीज पर है, और मेरे इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आवाज देते हैं, माँ आपने कहा था कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना। देख माँ, ये तेरा बेटा है। जब सर तन से लगा था तो भी हुसैन कुरान पढ़ रहा था, सर तन से जुदा हो गया तो भी हुसैन कुरान पढ़ रहा है। कुरान और नमाज ने बता दिया कि हुसैन की शहादत से पहले लगता था कि सारे यजीदी नमाज और कुरान के साथ है, मगर हुसैन की शहादत के बाद नमाज और कुरान ने फैसला कर दिया ये यजीदियों के साथ नहीं, ये तो हुसैनियों के साथ, हुसैनियों के साथ है। इसलिए हुसैनियों, इखलाक को बुलंद करो, किरदार को बुलंद करो। इमाम आली मकाम मैदान करबला में हक की बका के लिए कट गए, शहादत का जाम पिया, अपने बच्चों को कुर्बान किया और पूरी दुनिया को मैसेज और पैगाम दिया, लोगों देखो मेरी जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है। जब हुसैन और उनकी औलादों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकती, तो बताओ सुन्नियों, हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर हो सकती है?
हाथ उठाकर बोले शरीयत से बढ़कर हो सकती है? शरीयत से बढ़कर हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी बताओ, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यजीद शराबी था, इमाम उसके मुकाबले में आ गए। यजीद शरीयत का बागी था, इमाम उसके मुकाबले में आ गए। आज यजीद नहीं, मगर किरदारे यजीद गली गली है, किरदारे यजीद गली गली है। ऐ सुन्नियों, जहां जहां किरदारे यजीद मिले, वहां किरदारे हुसैन को अपनाना जरूरी है। आज साहब हमारी कौम का नौजवान वही सोचता है, यजीद ने तो यही सोचा था कि दौलत सरबत हुकूमत मेरे पास है, मैं जैसे चाहूं जीऊं, जो चाहूं करूं, किसकी हिम्मत है जो बोलेगा। आज भी हमारी कौम का नौजवान समझता है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मैं चाहूं कान की बाली पहनूं, मैं चाहूं नाचूं गाऊं बजाऊं, किसकी हिम्मत है जो बोलेगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐसा मिजाज न अपनाना। ईमानदारी की बात यही है, जो यजीद को पसंद वो हुसैनियों को पसंद नहीं है, और जो हुसैन को पसंद है वो हर हुसैनी को, हाथ उठाकर बोल दे, हर हुसैनी को, हर हुसैनी को, हर हुसैनी को पसंद है। यजीद को शराब पसंद, यजीद को जुआ पसंद, यजीद को बेहयाई पसंद, यजीद को शरीयत की बगावत पसंद, हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को रोजा पसंद है, हुसैन को हज पसंद है, हुसैन को ज़कात पसंद है, हुसैन की बेटी सकीना को बाप की शहादत के बाद भी पर्दा पसंद है। तभी तो दमिश्क से बाहर हजरत सुहैल से कहा था, बाबा का सर आगे करा दे, मेरे काफिले को पीछे करा दे, ताकि किसी यजीदी की नजर मेरे चेहरे पे न पड़े। मेरी कौम की शहजादियों, तुम कॉलेज स्कूल में पढ़ती हो, कभी इस चेहरे का सौदा न करना, कभी हुस्नो जमाल का सौदा न करना। भूखे रहकर सूखी रोटियां खाकर सैयदा सकीना की तरह अपने हुस्नो जमाल की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जहां शरीयत के खिलाफ काम हो उसकी बगावत करना, ये हुसैनियत है। उसकी बगावत करना, आखिरी पैगाम, उसकी बगावत करना हुसैनियत है। गुनाह के खिलाफ बोलना, हाथ उठाकर बोले, गुनाह के खिलाफ बोलना हुसैनियत है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि नहीं है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना हराम, नाच गाना बाजा हराम। मगर हमने क्या किया, लोग जहेज मांगते रहे बेटों की शादियों में, ऑर्केस्ट्रा नचाते रहे, मिलाद के बाद डीजे पे नाचते रहे। हमारे जैसा पेट पालने वाला मौलवी जाकर निकाह पढ़ाता रहा, और आप लोग आकर के वहां पे दावत खाते रहे। न हमने बगावत की, न आपने बगावत की, मगर मार्केट में हमसे बड़ा भी हुसैनी कोई नहीं, और आपसे बड़ा भी हुसैनी कोई नहीं। जिस दिन हम हुसैनियों ने ये सोच लिया होता और बोल पड़ते, ऐ शख्स, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, तू मांगेगा तेरे इस बारात में हम नहीं जाएंगे। इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है, तू नचाएगा गवाएगा बजाएगा, हम तेरी बारात में शरीक नहीं होंगे। तो कसम खुदा की किसी की औकात है जो जहेज मांग लेगा? बोलिए हाथ उठाकर, किसी की औकात है जो मांग लेगा? किसी की औकात है जो ऑर्केस्ट्रा नचा लेगा, डीजे पे नाच लेगा? नहीं। मगर हम सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी रह गए। रह गई रस्में अज़ा रूहे बेलाली न रही। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदारों करेक्टर से हुसैनी बन जाओ, ताकि जमाना तेरी नमाज को देख कर कहे, हुसैन ने करबला में सजदा किया, हुसैनी अपनी मस्जिदों में सजदा कर रहे हैं। हुसैन की बेटी सकीना ने करबला में पर्दा किया। आज हुसैन के गुलामों की बेटियां घर आंगन कॉलेज स्कूल में पर्दा कर रही हैं। हमारा मिजाज यही है, शराब से बचे, जुआ से बचे, जना से बचे। ऐ कौम के नौजवानों, याद रखना, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अगर कोई गोली मार दे तो भी मौत होगी, और कोई शराब पी ले तो भी मौत होगी। इसलिए याद रखना, शराबी न बनना, जुआरी न बनना, माँ बाप की खिदमत करना, उलमा से प्यार करना। और कारी अब्दुल मतीन साहब किबला माशाअल्लाह, ये मक्का और मदीना शरीफ ले जाने के लिए इन्होंने अशरफी टूर एंड ट्रेवल्स का इंतजाम किया है। 25 साल जिंदगी इन्होंने साहब अरब की सरजमी पर गुजारी है, बड़ा तजर्बा है इन्हें। इसलिए आप अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों की क़ियादत में मक्के और मदीने का सफर करें, और अल्लाह तौफीक दे, 1-2 कट्ठा बेच दें, मगर मदीना जरूर जाएं।
वो मदीना जरूर जाएं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को राहे खुदा में कुर्बान न कर दे। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अस्सलामु अलैकुम।